तो कैसे हैं दोस्तों, ये वाला वीडियो कुछ खास रहने वाला है क्योंकि इसमें हमें सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है उनके द्वारा पुष्टि हुई है और वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत रखूंगा। उससे पहले जो खेल खेला गया वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने मिलकर एक गंदा खेल खेला और इसमें पूरा भागीदार है ये मीडिया, दलाल मीडिया और विकिपीडिया जैसे लोग, ये दलाल हैं, भरे पड़े हैं। इनका अगर आप कथड़ा चिथड़ा देखने बैठो ना तो पता लगेगा कितना गंदा भैया ये खेल खेलता है, वामपंथियों की गुलामी करता है। अब आप इस चीज को समझो, यहां पे क्या पूरा खेल है जिसके अंदर मैंने बताया कि सुशांत की बहन की तरफ से पुष्टि हुई है और इनका झूठ पकड़ा गया है। पहले भाई मैं आपको विषय बताता हूं। विकिपीडिया को मैं स्क्रॉल कर रहा था, विकिपीडिया का पेज पढ़ रहा था सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, और उस पेज को पढ़ते वक्त जब मैंने देखा सुशांत का विकी जो पेज है, नीचे इनका एक नया पेज जो सुशांत की मृत्यु के ऊपर बनाया है कि डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत करके, उसके अंदर जब मैं गया तो टाइमलाइन करके जो है कंटेंट, वहां पे जब मैं पहुंचता हूं और मैं उसको पढ़ता हूं तो उसके थर्ड पैराग्राफ पे अपन आ जाते हैं। थर्ड पैराग्राफ में ये लिखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे इनको किन्होंने बताया, मुंबई पुलिस ने ये भैया बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुबह के 9 बजे 14 जून को सुबह 9 बजे अपनी बहन से फोन पे बात की है। अब भाई विकिपीडिया है, विकिपीडिया जैसे कि बोलता है, और आपको पता है कि जिमी वेल से जब बात हुई ट्विटर यूजर्स ने भाई एक हैशटैग ट्रेंड किया था, एक टैगलाइन ट्रेंड की थी जिसके अंतर्गत बताया था कि सुशांत का सुसाइड बाय जो हैंगिंग लिखा है इसको चेंज किया जाए। तो इसके ऊपर जो जिमी वेल्स है वो कहते हैं भाई ट्विटर कैंपेन से विकिपीडिया नहीं चलता है, यहां पे क्रेडिबल सोर्सेज लगते हैं। अब इन्हीं के क्रेडिबल सोर्सेज कितने गलत है मैं आपको बताने वाला हूं, सुनिए। तो यहां पे इन्होंने भाई ये लिख रखा है, तो हम उस वेबसाइट पे जाते हैं जहां से इन्होंने लिया है। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम को लेके बात कर रहा है, और नीचे जब हम वहां पे जाते हैं जहां से ये पैराग्राफ उठाया गया है वहां पे आप क्लियरली देखोगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो यहां पे क्लियरली ये मेंशन कर रहे हैं कि भाई सुबह के 9 बजे 14 जून को अपनी बहन से फोन पे बात की है। और किन्होंने ये बताया है इनको, मुंबई पुलिस ने और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने भी। अब समझो, क्राइम ब्रांच का जिक्र आ रहा है, क्राइम ब्रांच का जिक्र आना यानी कि सचिन वाजे एक वो मामूली सा एपीआई जो क्राइम ब्रांच का भार संभाल रहा था, अब उसकी नियुक्ति कब होती है? उसकी नियुक्ति होती है 5 जून 2020 को। सचिन वाजे को लाया जाता है परमबीर सिंह के द्वारा, कब? 5 जून 2020। 8 जून को हम क्या खबर सुनते हैं? दिशा सल्यान की मृत्यु हो गई। और उसके बाद 14 जून को क्या न्यूज हम सुनते हैं? सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई। और ये दोनों मृत्यु आप समझ रहे हो क्या खेल खेला गया है? यहां पे इसको सुसाइड प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है, और दोनों का पैटर्न सेम है कि यहां पे सीसीटीवी डिस्ट्रॉय किए गए, सीसीटीवी नहीं मिलते हैं, और इतनी सारी साजिशें यहां पे रची गई। सुशांत के केस में इतने एविडेंस है जो क्लियरली दर्शाते हैं कि सुशांत का पूरा ये जो सुसाइड इन्होंने थोपने की कोशिश की, यहां पे मर्डर को छुपाया जा रहा है, क्लियरली हम सबने देखा। और सचिन वाजे जब मनसुख हिरेन के केस में जब उसको मारा गया, उसमें भी सीसीटीवी जिस तरह से डिस्ट्रॉय किए गए, तीनों केसेस का पैटर्न समझिए। तीनों केसेस में महंगी महंगी गाड़ियों का उपयोग है। सुशांत के बाहर फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी दिखाई देती है उसके अपार्टमेंट के बाहर 14 जून को, एक ऑडी। क्यों भाई, किसकी ऑडी है और क्यों फर्जी नंबर प्लेट से वो उपयोग की जा रही है? और ऐसा ही मनसुख हिरेन के केस में हम देख रहे हैं फर्जी नंबर प्लेट के साथ महंगी महंगी ऑडियां हैं और कितनी गाड़ियां निकल के आ रही है। तो आप इस चीज को समझो, तालमेल समझो। वहां पे सीसीटीवी डिस्ट्रॉय करना, सुशांत के केस में जिसको कह रहे हैं आत्महत्या की, उसने अपने सीसीटीवी डिस्ट्रॉय कर लिया आत्महत्या करने से पहले। दिशा सल्यान के केस में सीसीटीवी नहीं है। ये क्या दर्शाता है कि क्लियरली यहां पे एक बहुत गंदी साजिश रची गई। लेकिन अब आगे हम समझते हैं कि ये विकिपीडिया से कैसे रिलेशन रखता है। अब समझो, सचिन वाजे एक मामूली सी एपीआई, जो इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक एपीआई क्राइम ब्रांच का भार संभाले और इसको भार दे दिया जाता है। ये व्यक्ति बैठ के, और इसी के बाद आप देख रहे हो गलत पे गलत चीजें हो रही हैं। क्लियरली इस पॉइंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं कि सुबह 9 बजे जो कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बहन से बात की, लेकिन अभी तक हम क्या समझ रहे थे? अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की जो सीडीआर रिकॉर्ड्स आए हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, वो क्या बताते हैं कि 14 की सुबह इसकी किसी से बात ही नहीं। मतलब सुशांत सिंह राजपूत ने किसी से बात नहीं की, ना इनको कॉल आया ना कॉल गया। ठीक है, सीडीआर भी कौन बता रहे? टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, सारे चैनल्स, आज तक इन सब चैनल में, इवन इंडियन एक्सप्रेस, सब ने सीडीआर शेयर्स किए। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत की, और सब ये क्लियरली मेंशन करते हैं। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक चीज और बता दूं, टाइम्स नाउ, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे एक ही ग्रुप के हैं, इसको भी समझना। तो एक ही ग्रुप के सदस्य हैं और इन्हीं के द्वारा, और ये जो आर्टिकल शेयर कर रहे हैं ये भी इन्हीं के ग्रुप का है। तो ये
आपस में रिलेशन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया हम कह रहे हैं कि जिसको ये पसंद नहीं करते, विकिपीडिया जिसको कहता है राइट विंग रिपब्लिक, उसका आर्टिकल मैंने आपको दिखाया, नहीं, इन्हीं का आर्टिकल दिखाया है जिसका विकिपीडिया बता रहा है कि सुबह 9 बजे बात की। तो इनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स विरोध करते हैं। अब समझो कि पुष्टि कहां से हो सकती है लेकिन इस चीज की, कि भाई फैमिली का क्या व्यक्त है, विचार है इसके। तो भाई इसके ऊपर फिर रिसर्च चालू हुई, हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ संपर्क साधा गया और उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। उन लोगों के साथ मिलकर हम इस निष्कर्ष पे निकले, क्योंकि आज तक क्या बहनों ने इसके ऊपर कोई रिएक्शन दिया है कि इस तरह की न्यूज चल रही है जहां पे मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने इतना बड़ा कह दिया कि भाई बात हुई है। और आप इस चीज को समझो कि 14 जून हम जब भी बात कर रहे हैं कि 13 की रात को ही सुशांत का मर्डर कर दिया गया, तो ये एक अपने आप में रोड़ा खड़ा होता है। जब आप बात कर रहे हो कि भैया मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने हमेशा से कहा है कि भाई 9 को सुबह बात हुई है बहन से, लेकिन बहन की तरफ से कभी इसको नकारा ही नहीं गया, तो ये क्या दर्शाता है, समझ रहे हो, कि परिवार ने कभी इसके ऊपर भैया प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ये यही दर्शाता है कि हाँ बात हुई है। तो भाई अब इसका अगला स्टेप ये था कि हम लोग आगे बढ़े, पहले क्लियरिटी लेगी, कभी कहीं इंटरनेट पे, कहीं वेबसाइट पे, कहीं पे आके विकास सिंह जी या परिवार ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है। भाई जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, मेंबर्स ने मेरी मदद की रिसर्च करने में, और एक साथ मिलकर जब हमने निष्कर्ष निकला रिसर्च करने के बाद कि भाई कहीं पे भी रिएक्शन नहीं आया। तो इसके ऊपर हमारे दिल से दिल तक के मॉडरेटर हर्ष ने रीच आउट किया सुशांत की बहनों को। उन्होंने उनको ट्विटर पे मैसेज किए, पर्सनल मैसेज, और उनसे ये सवाल पूछा, ये सारी चीज़ें रखी कि इस तरह से भाई मुंबई पुलिस ने ये कहा है, सारी चीज़ें उनको मैसेज के द्वारा समझाई गई कि ये पूरा विषय है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी बहन ने सुशांत सिंह राजपूत से 14 जून को जो कहा जा रहा है सुबह बात की है, कैसी बात हुई है? तो इसके ऊपर बहन का सीधा जवाब आता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, यानी कि सुशांत की बहन ने कभी बात ही नहीं की है और इतना बड़ा झूठ रचा जा रहा है। ये अपने आप में झूठ क्या दर्शाता है, आप समझो इस चीज को। सीडीआर अब ये उन लोगों के ऊपर मुंह पे करारा तमाचा है जो ये बोल रहे हैं कि भाई ये सुसाइड है, मुंबई पुलिस की छवि बिगाड़ी जा रही है। आपकी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच, उसका भैया सचिन वाजे जेल में सड़ रहा है अभी, और आप ये बोलते हो सुशांत ने 14 को सुबह 9 बजे अपनी बहन से बात की, लेकिन बहन का आ गया जवाब कि भाई बहनों ने बात नहीं की है। ये झूठ बोला जा रहा है। क्या कहोगे आप इस पे? क्या कहोगे आप इस पे? ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। ये भाई पोल खोलता है विकिपीडिया की, इस दोगुले विकिपीडिया की, ठीक है, मुंबई पुलिस की। ये परमवीर सिंह का झूठ उजागर करता है, और अभी तत्कालीन जो भैया पुलिस कमिश्नर है वो क्या काम कर रहा है, उसके ऊपर प्रश्न है ये कि आप भाई आप आए हो, परमवीर सिंह जिसके ऊपर आरोप लगा है वो सुशांत सिंह राजपूत के भाई केस में खेल खेला, झूठ बोला। अगर आपको ईमानदारी बिल्कुल भी है तो भाई इस केस को आप देखो कि आपके परमवीर सिंह ने किस तरह से रहा है, और उस पर भैया माफी मांगो, क्यों झूठ बोला गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है जो भाई आज क्लैरिफाई हो गया। तो इस चीज को ध्यान रख लो, इस वीडियो को शेयर करो भाई, ये वीडियो पहुंचना चाहिए इन मुंबई पुलिस वालों तक, परमवीर सिंह तक, जो बैठ के गलत काम करता रहा। ये सारे गंदे लोग भाई किस तरह से झूठ बोले, आज परिवार की नजर पड़ती है और परिवार बोलता है कि ये झूठ फैलाया जा रहा है। आप समझ रहे हो कितना बड़ा गंदगी है, ये कितनी बड़ी गंदगी है। तो इसका सफाया होना चाहिए और हमें भैया इसके विरोध में बोलना पड़ेगा। तो अब आपको कुछ समझ आया अभी तक जो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको समझाया कि किस तरह से विकिपीडिया का प्रपंच, क्यों वो सुसाइड बाय हैंगिंग पे अटका हुआ है अभी तक, और ये नहीं बोलना चाहता अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम तो बोल भी नहीं रहे कि भैया विकिपीडिया को ये बोलना चाहिए मर्डर है, नहीं, हम ये बोल रहे हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये तथ्य है, फैक्ट है। लेकिन आप सुसाइड बाय हैंगिंग पे रो रहे हो, और क्यों? क्योंकि मुंबई पुलिस झूठ बोल रही है। मुंबई पुलिस का झूठ है, विकिपीडिया अगर ईमानदार है तो अब लाइन पे आ जाए, नहीं तो फिर तो भैया दलाल तो है, ये तो सब जान चुके हैं। इनका को फाउंडर खुद बोला है कि भाई विकिपीडिया बिक चुका है, विकिपीडिया गलत मानसिकता पे जा रहा है, विचारधारा बिगड़ चुकी है, लेफ्टिस्ट हो चुका है ना। जो इनका भैया मकसद था, जो पॉजिटिविटी थी, वो अब नहीं रही, ये क्रेडिबल नहीं रहे। तो अब आप इस चीज को समझो और ज्यादा से ज्यादा इस पे बोलो, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो भैया ये कमेंट करते हैं सुशांत को अभी भी बोलते हैं भैया सुसाइड है और फैक्ट्स हैं। आपकी मुंबई पुलिस आपके समक्ष है, प्रस्तुत कर दी। अगर जवाब हो तो कमेंट में लिखो इसके ऊपर, आपकी मुंबई पुलिस का झूठ आपके सामने है। गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे जोड़ सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।